ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां जमीन कब्जे को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। 150 बीघा सरकारी जमीन को लेकर लाठी डंडे चल गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थर और लाठियां चली हैं। एक ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की, बंदूक लहराई गई है। झड़प में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। घाटी गांव के जखोदी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जांच जारी। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग लाठियां लेकर पत्थर एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ये बड़ी तादाद में दो गुट आपस में भिड़ गए जमीन को लेकर। और जमीन भी कौन सी जमीन भी बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन है। 150 बीघा सरकारी जमीन है, जिसको लेकर लाठी डंडे चल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ग्वालियर से दो तस्वीरें आपके सामने, जहां एक दूसरे पर पथराव किया जा रहा है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं और तो और बंदूकें भी लहराई गई। तो जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। 150 बीघा सरकारी जमीन को लेकर लाठी डंडे चल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर पत्थर और लाठियां चली। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, जमीन को लेकर विवाद है और वो भी सरकारी। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ भाई, ये सरकारी जमीन है। जखौदी गांव है, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर घाटी गांव में, और जंगल में है। घाटी गांव पूरा का पूरा जंगल इलाका है। तो वहाँ जो सरकारी चरनोई की जमीन होती है, पशुओं को चरने के लिए जब चरनोई की जमीन बोली जाती है, ये लगभग 150 बीघा जमीन है। और इस पर कब्जे को लेकर के ये पूरा का पूरा झगड़ा हुआ है। एक गुट इस पर कुछ हिस्से पर कब्जा किए हुए है और दूसरे गुट के लोगों को, पशुओं को उसमें घुसने नहीं देता है। तो ये दोनों गुट इस जमीन पर कब्जे को लेकर कल रात को इकट्ठे हो गए। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो है एक तरह से महाभारत का दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है। हर तरफ से लाठियां हैं, डंडे हैं, पत्थर हैं, गोलियां हैं। गोली की आवाज भी इसमें साफ सुनाई दे रही है। हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन वो गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। दूसरा पक्ष भीड़ को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पक्ष उसको ट्रैक्टर को खदेड़ने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है। 1 घंटे तक लगभग ये घमासान चला। कई लोग घायल हुए इसमें। हालांकि गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही अपना अपना मोर्चा संभाले हुए थे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में लिया और फिर उनको लेके थाने आए। पहले पुलिस ने कोशिश की कि इनको समझा के आपस में विवाद को निपटाया जाए, लेकिन वो थाने में भी आके एक दूसरे पर झगड़ने लगे और एक दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने के लिए अड़ गए। तो देर रात पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर क्रॉस दर्ज की है और अब मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में काफी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है गांव और उसके आसपास, ताकि कोशिश की जा रही है कि मामला यही निपट जाए। ये देव जी, ये दो अलग अलग गांव के गुट हैं, एक ही गांव का गुट है। और अगर एक ही गांव का गुट है तो ये बंटवारा सा कैसे हुआ कि एक गुट अलग हो गया, दूसरा गुट अलग हो गया? देखिए, ये पूरा जखौदी गांव का ही मामला है और जो वो पूरा गांव ये गुर्जर समाज के लोगों का गांव है और दोनों ही गुट गुर्जरों के ही हैं। मेन बात क्या होती है कि गांव में जो सरकारी जमीन होती है चरनोई के लिए होती थी और ज्यादातर जगह ये चरनोई की जमीन या तो पट्टों में बांट दी गई सरकारों ने विभिन्न स्कीमों में, और या फिर उस पर कब्जे हो गए हैं। तो जो पशु हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन ही एकमात्र रोजगार का बड़ा धंधा होता है, तो पशुओं के लिए निकलने के लिए, चारा खाने के लिए, घूमने के लिए जगह ही नहीं बची है। तो इसको लेके अक्सर झगड़े होते रहते हैं और ये झगड़ा भी उसी वजह से हुआ है कि मेरे पशुओं को भी चरने दो उसमें, दूसरा पक्ष उस पर कब्जा किए हुए खेती भी कर रहा है। तो अब ये चाहते हैं कि उसमें उनको भी हिस्सा मिले, उनके पशुओं को भी जाने का मौका मिले, वो भी वहाँ खेती करके चारा पैदा कर सके। तो ये झगड़े की मूल वजह यही है। तो देव जी, अब गांव में शांति है कि नहीं? अब गांव में शांति है, क्योंकि पुलिस पहुंच गई है और पुलिस और अब रेवेन्यू के अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं। तो वो आपस में बातचीत करके उस मामले का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अतिक्रमण है तो उसको कैसे हटाया जाए। हालांकि गांव में अतिक्रमण हटाना भी एक बड़ी समस्या होती है। अगर प्रशासन हटा के भी आ जाता है तो थोड़ी देर में फिर वैसी स्थिति हो जाती है, लेकिन फिलहाल शांति दिख रही है। अब ये कब तक रहती है नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुत धन्यवाद आपका देव जी साम जानकारी के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से देव शिमाली इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। तो ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देख रहे हैं
लोग लाठी लेकर निकल रहे हैं इस संघर्ष के लिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, जहां पत्थर बरसाएगा और एक शख्स देखिए ट्रैक्टर लेकर भीड़ में घुस गया और वो लोगों को कुचल देने पर आमादा है, तो वहीं उसे खदेड़ने के लिए लोगों ने उस पर पथराव किया है, पत्थर बरसाए हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर पर जमकर पथराव किया गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर वहां से भाग गया। तो यहां तक स्थिति बनी है, बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया, गोलियां चली हैं, पत्थर बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। ग्वालियर के जखोदी गांव का यह पूरा मामला है। और जो चरनोई की जमीन है, जिसे आप चारागाह भी कहते हैं, चरनोई की जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में विवाद था। एक ही गांव का यह मामला है, दो गुटों के बीच संघर्ष का।